दोस्तों आज ना कुछ ऑयली बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सच बताऊं तो कुछ ज्यादा तामझाम करने का मन ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये झटपट बनने वाला और बहुत ही कम सामान से बनने वाला नाश्ता बनाया जाए। और सच मानिए दोस्तों कि ये नाश्ता तो बनते बनते ही बिल्कुल चटपट फिनिश हो गया। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतना कम सामान से बनने वाला नाश्ता इतना स्वादिष्ट बनेगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनने वाला ये सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जिसके लिए मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। और सबसे पहले ना हम ये ब्रेड के साइड्स निकाल देंगे। अगर आप यूज करना चाहें तो ब्रेड के साइड्स भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ना नाश्ते का कलर चेंज हो जाता है और इसका थोड़ा टेस्ट अलग होता है ना, इसीलिए थोड़ा टेस्ट में फर्क आ जाता है बस। बाकी ऐसा और कोई रीजन नहीं है। इतना स्वादिष्ट नाश्ता बना था ना दोस्तों, इसीलिए इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक बार तो ये नाश्ता जरूर ट्राई करना। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, ये 4 ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए थे ना, इन सभी के मैंने साइड कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। अब इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल देंगे और इनको भी आप मिक्सी में ग्राइंड करके फ्रिज में स्टोर कर लेना। नेक्स्ट रेसिपी में इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब ये जो हमने ब्रेड ली है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। आप चाहें तो आप चाकू से भी काट सकते हैं या मेरी ही तरह हाथ से तोड़ लो। दोस्तों करना तो हमें ग्राइंड ही है ना, इसीलिए अब ये सारी ब्रेड को हम मिक्सी के जग में डाल देंगे, क्योंकि हमें ग्राइंड करना है ना दोस्तों, इसीलिए। और थोड़े थोड़े से जैसे ये बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं ना, इनको भी छोटा कर लेंगे तो मिक्सी में ग्राइंड इजीली हो जाएंगे। चलिए इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल बढ़िया से ग्राइंड हो गए हैं। अभी हम इन्हें साइड में रख लेते हैं। 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं, जिसे मैंने बीच में से काटा हुआ है। इसको भी हम छील लेंगे। आलू और ब्रेड का नाश्ता है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपनी जगह का नाम जरूर लिख के बताना कमेंट में। मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपका नाम जरूर लूंगी। ये लीजिए, आलू हमारा बढ़िया से छिल गया है और आलू को अब हम कद्दूकस कर लेंगे। आपको हाथ से फोड़ के आलू का यूज नहीं करना है, कद्दूकस ही करना है, क्योंकि हमें ना इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ चाहिए। और स्मूथ टेक्सचर तभी आएगा जब हम आलू को कद्दूकस करके लेंगे। और जैसे मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और 4 ब्रेड यूज करी हैं, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाते जाइएगा, तो ये ज्यादा बन जाएगा। कम तो बनाना मत, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है तो कम में तो काम चलेगा नहीं, ज्यादा ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए बढ़िया से आलू ग्राइंड हो गया है और आप देखिए बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं है, क्योंकि हमने कद्दूकस किया है इसीलिए बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। अब ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाया था ना, ये सारा डाल देंगे इसी में ही। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। कॉर्नफ्लावर ले लेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए अभी मैंने 1 कप लिया था और आधा कप कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे पहले बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हमें उतना ही कॉर्नफ्लावर का यूज करना है जितने में हमें बाइंडिंग मिल जाए। एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे ना दोस्तों तो नाश्ता करारा और टेस्टी नहीं बनेगा, बल्कि बहुत हार्ड बन जाएगा, यानी कि सॉफ्ट नहीं बनेगा। पहले हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इस नाश्ते में बेकिंग सोडा, छाछ, दही या बेकिंग पाउडर, इनो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उबले हुए आलू का यूज किया है तो बनेगा भी बहुत सॉफ्ट नाश्ता। और अगर इन केस आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट का यूज कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो फिर आप चावल के आटे का यूज कर लेना, क्योंकि बाइंडिंग के लिए आपको कुछ तो इसमें डालना ही पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी ये जो हमने डो लगाया है ये थोड़ा सा चिपचिपा है, तो जो हमारा ये आधा कप कॉर्नफ्लावर बचा है इसमें से हम 2 से 3 चम्मच और डाल देंगे बस, यानी करीब करीब हमने 3/4 कप इसमें यूज कर दिया है कॉर्नफ्लावर का। अब आप प्रॉपर आइडिया देख लेना, इससे ज्यादा कॉर्नफ्लावर अब हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये सेट हो गया। अब आप देखिए, अब ये डो ना बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल हमें ऐसा ही डो चाहिए। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हाथ में। तो अब हमारा ये डो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो अब एक बोल ले लेंगे और उसमें इस डो को हम रख देंगे। थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे हाथ में और ऊपर की जो इसकी लेयर है ना, इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि जब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें तो ये लेयर बिल्कुल भी ड्राई ना हो। चलिए तो अभी इसको रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ये देखिए अब ये बिल्कुल ना परफेक्ट हमारा डो सेट हो गया है। अब इस डो को हम एक बड़ी थाली में शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लेंगे, और ये चिकना करने के लिए ना दोस्तों आप चाहे देसी घी का भी यूज कर सकते हैं और या रिफाइंड ऑयल का, जैसे आपको पसंद हो। अब इस डो को ना हमें बढ़िया से चिकना करना है, ताकि हम जो ये नाश्ता बनाए ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर आप इसको चिकना नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो जब हम इसे बॉईल करेंगे
तो फिर ये अच्छा बॉईल नहीं होगा, यानी कि फटने का भी डर रहेगा और हार्ड भी बन जाएगा। हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट डो बनाना है। इसको ना करीब आप 1 मिनट के लिए इसी तरीके से मथ लेना, मतलब कि इसे गूंथ लेना, ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट और चिकना हो जाए। अब आप ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये चिकना डो हो गया है। और आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये देखिए ऐसा ही डो बनाना है। अगर इन केस आपको कॉर्नफ्लावर कम लगे, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा अगर ये डो आपके चिपक रहा है हाथ में, इसका मतलब कॉर्नफ्लावर कम है। तो आप 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें और ऐड कर देना। लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा स्मूथ डो बनाना है, बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए हाथ में। ये देखिए हल्का सा ऑयल यूज कर लेंगे हाथ में और इस पे बढ़िया से इस तरीके से लगा देंगे। अब इस डो को ना हम 2 पार्ट में इस तरीके से कट कर लेंगे। पहले इस तरीके से एक पार्ट को उठा लेंगे और इस तरीके से रोल बना लेंगे। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि हमारा सारा नाश्ता प्रॉपर एक शेप का बनेगा। ये देखिए जब इस तरीके से आप एक बड़ा सा रोल बना के तैयार कर लेंगे, इस तरीके से ना आधे आधे इंच पे हम कट लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और आप इस तरीके से पहले आप रोल करके देख लेना कि इतना बड़ा ही साइज आपको रखना है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल मैं इसी साइज का बनाने वाली हूँ ना, तो फिर यानी कि जो हमने ये कट लगाया है ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से पहले हम सारे में कट लगा लेंगे। अब आप बच्चों के टिफिन में देना चाहें तो रात को आधा काम करके रखिए और बाकी का काम सुबह कर लीजिए। हो गया ना झटपट वाला काम। ये लीजिए ये कट गए, इनको साइड में रख लेते हैं थाली में ही। और जो ये दूसरे वाला रोल बचा है इसको भी इसी तरीके से रोल बनाते हुए काट लेते हैं। पहले जैसे पहले वाले रोल में कट किया था, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी कट लगा लेंगे। इसको भी वापस से ना थाली में ही रख लेते हैं। ये देखिए सारे बिल्कुल हमारे इक्वल शेप में कट गए हैं। तो बस अब इसको आप उठाते जाइए और इस तरीके से रोल बनाते जाइए। हथेली के बीच में ऐसे रखिए और रोल बनाते जाइए। बस ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी क्रैक्स इसमें नहीं होने चाहिए। बिल्कुल स्मूथ, जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं ना दोस्तों। अरे अभी तक आपने रसगुल्ले नहीं बनाए? अगर नहीं बनाए हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक ही बार में आपके रसगुल्ले बिल्कुल बढ़िया हलवाई जैसे बनेंगे। जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैक नहीं है। देखिए बिल्कुल स्मूथ बॉल बन के तैयार हुई है। पहले हम सारे नाश्ते की बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल स्मूथ और गोल गोल बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों पानी में ना उबाल आ गया है और अब ये सारी बॉल्स हम पानी में डालते जाएंगे। और दोस्तों पानी में ना मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, यानी कि नमक तेल कुछ भी नहीं, सिर्फ सादा पानी है और जिसमें उबाल आ गया है। और अब मैं ये सारी बॉल्स इसमें डाल रही हूँ। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपका ये नाश्ता पहली बारी में ही परफेक्ट बने, पानी में जा करके बिल्कुल भी फट ना जाए। जितना आपका बर्तन बड़ा हो उसी हिसाब से आप ये सारी बॉल्स डालना, नहीं तो ये चिपक जाती है ना आपस में, इसीलिए। ये देखिए इसमें ना उबाल आ गया है। ये देखिए बढ़िया से इसमें उबाल आ गया है। अब हम ये ढक्कन लगा देंगे इसका और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। 2 मिनट के लिए पहले हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। देखिए पूरे 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ये ढक्कन को हटाते हैं और आप देखिए साइज में भी थोड़े से फूल कर बड़े हो गए हैं और ऊपर भी आ गए हैं। ये देखिए अब ये थोड़े से कुक हो गए हैं। 4 से 5 मिनट इनको लगते हैं दोस्तों पकने में, बस इससे ज्यादा टाइम इनको नहीं लगता है। अब हल्के हल्के हाथ से हम इस तरीके से हिला देंगे और अब फिर से हम 2 से ढाई मिनट के लिए इनको ढक देंगे। चलिए तो 2 से ढाई मिनट के लिए इसको इसी तरह ढक के फिर से पकने देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैसे देखिए मैं जो इस पे ढक्कन लगा रही हूँ इसमें ये छोटा सा होल है जिसमें से स्टीम बाहर निकल रही है। अगर आपके ढक्कन में इस तरह कोई छेद नहीं है तो हल्का सा ना आप इसको इस तरीके से रखना, इसके सारे ये झाग बन बन के बर्तन से बाहर सारा पानी आ जाएगा। इसीलिए ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से ये पक गए हैं। देखिए साइज में आप देखिए कितने मोटे हो गए हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा फूल गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर दिख रहे हैं, है ना। बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता हमारा ये बन के तैयार हो गया है। बस इससे ज्यादा हमें इसे पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब ये सारी जो हमने बॉल्स बनाई हैं, पानी इसका आप अच्छे से निकाल लेना और उसके बाद इसको इस तरीके से किसी भी थाली में डाल देना। ये देखिए इस तरीके से ना खुला खुला कर देना ताकि चिपक ना जाए आपस में, क्योंकि जैसे जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी ये चिपकना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल इस तरीके से खुला खुला कर देंगे इनको हम। अगर आप चाहें तो आप पंखा चला करके ना 5-7 मिनट के लिए इनको रख लेना, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको रख देते हैं थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और तब तक हम इसके लिए तड़का बनाते हैं। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में
और इस तरीके से ना पूरी कढ़ाई में हम इस ऑयल को फैला देंगे। अब जो हमने ये बॉल्स बनाई हैं इनको भी डाल देंगे और देखिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बॉल्स बनी हैं और बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रही हैं और इनकी शेप भी बिल्कुल एज इट इज है। तो अब ये सारी बॉल्स हम डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए अब ये ऑयल भी गर्म हो गया है, तो बस थोड़ा सा ना हम इसको ऐसे ही ऑयल में मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक पूरा सैशे ये मैगी मसाला का डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और इसे हम पहले बढ़िया से कर देंगे मिक्स। अगर दोस्तों आपके पास मैगी मसाला ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पे आप आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और घर में अगर आपके पास किचन किंग या सब्जी मसाला रखा है तो आधा चम्मच उसे डाल देना। बिल्कुल वही टेस्ट आ जाएगा, लेकिन मैगी मसाले से का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। और इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे रख रखा है। मीडियम पे ही मैं इसको थोड़ा सा बस भून लूंगी ताकि मसालों में से कच्चापन ना आए। अब देख लिया आपने हमने कितने कम मसाले यूज किए हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही जबरदस्त नाश्ता है। एक बड़ा चम्मच सफेद तिल, ये भुना हुआ सफेद तिल है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसे भी कर देंगे बढ़िया से मिक्स। लीजिए नाश्ता हमारा तैयार भी हो गया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटपटा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। आप इसमें हरी मिर्चें भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। को बढ़िया से आप मिक्स दे दीजिए एक अच्छा सा। और ये देखिए क्या मजेदार हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। चलिए दोस्तों नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है तो सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए कम तेल का झटपट बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।